नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल ITI तैयारी में। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ITI तैयारी को और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके तुरंत। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने आज लेके आया हूँ वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का फर्स्ट लेसन। जी दोस्तों, आज हम फर्स्ट लेसन के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट लेसन है अपना मात्रक, यूनिट्स। आज हम यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। मात्रक इंग्लिश में कहते हैं यूनिट्स। आज हम मात्रकों के बारे में बात करेंगे। मात्रक क्या होते हैं, क्या जरूरत पड़ी मात्रकों की, जिसकी परिभाषा के द्वारा आपको बताना चाहता हूँ। यदि किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मात्रकों की जरूरत पड़ती है, जैसे द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाता है, इसी प्रकार द्रव पदार्थों को लीटर में मापा जाता है। अब बात करते हैं मात्रकों को तीन भागों में बांटा गया है, तीन पद्धतियों में बांटा गया है। मात्रकों को तीन पद्धतियों में बांटा गया है। आप बात करते हैं हम एक सारणी के जरिए। इधर हम लिखेंगे राशियां। पहली पद्धति है अपनी MKS पद्धति। दूसरी पद्धति है CGS पद्धति और तीसरी पद्धति के बारे में बात करेंगे, वो है अपनी FPS पद्धति। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, MKS पद्धति को हम मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं और FPS पद्धति को हम ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। दोस्तों हम चलते हैं मात्रकों राशियों के बारे में। नंबर फर्स्ट में लिखेंगे लंबाई। क्या लिखेंगे दोस्तों? लंबाई को MKS पद्धति में मीटर में नापा जाता है। किसमें मापा जाता है दोस्तों? मीटर में। और CGS पद्धति में सेंटीमीटर में मापा जाता है। और FPS पद्धति में फुट में मापा जाता है। जी दोस्तों, आगे हम बात करते हैं द्रव्यमान की। द्रव्यमान को MKS पद्धति में किलोग्राम में मापा जाता है। CGS पद्धति में ग्राम में मापा जाता है और FPS पद्धति में पौंड में मापा जाता है। आगे बात करते हैं हम समय। किसकी बात करते हैं? समय को MKS पद्धति में सेकंड में मापा जाता है। CGS पद्धति में भी सेकंड में मापा जाता है और FPS पद्धति में भी सेकंड में मापा जाता है। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, समय को किसी भी पद्धति में हमेशा सेकंड में मापा जाता है। आगे बात करते हैं हम बल की। फोर्स। MKS पद्धति में बल को न्यूटन में मापा जाता है और CGS पद्धति में बल को डाइन में मापा जाता है और FPS पद्धति में पौंड में मापा जाता है। आगे हम बात करते हैं कार्य की। कार्य को MKS पद्धति में जूल में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? जूल में। और CGS में अर्ग में और FPS में पौंड फुट। आगे बात करते हैं पावर की। शक्ति को MKS पद्धति में वॉट में मापा जाता है। CGS पद्धति में अर्ग प्रति सेकंड में और FPS पद्धति में HP में मापा जाता है। HP का मतलब होता है हॉर्स पावर। दोस्तों यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ, एक HP बराबर होता है 735.5 वॉट। ये होता है दोस्तों मीट्रिक प्रणाली में। कौन सी प्रणाली? मीट्रिक प्रणाली, जिसे हम MKS प्रणाली में कहते हैं। और ब्रिटिश प्रणाली में होता है 746 वॉट। ये ध्यान रखना दोस्तों। हम बात करते हैं SI पद्धति की। SI पद्धति क्या होती है दोस्तों, इसके बारे में हम बात करेंगे। फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक नापतोल अधिवेशन में SI पद्धति को लागू किया गया।
ये बात है सन 1960 में इसको लागू किया गया था। आज ये पूरे विश्व में प्रचलित है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं मात्रकों के प्रकार की। बात करते हैं हम मात्रकों के प्रकार। मात्रकों के दोस्तों 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 पे बात करते हैं हम फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट जिसे हिंदी में हम कहते हैं मूल मात्रक। मूल मात्रक ये अपने कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के अपने मूल मात्रक है। एक एक करके हम लिखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम बात करते हैं समय की। समय को हम किस में मापते हैं? सेकंड में। चाहे कौन सी भी पद्धति हो, समय को हमेशा सेकंड में मापा जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम द्रव्यमान की। द्रव्यमान को हम किलोग्राम में मापते हैं। इसे केजी द्वारा व्यक्त किया जाता है। बात करते हैं हम लंबाई की। लंबाई को हम मीटर में मापते हैं। इसे एम द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आगे हम बात करेंगे विद्युत धारा। विद्युत धारा इसको हम नापते हैं एम्पियर में। इसमें नापते हैं दोस्तों एम्पियर। इसे आई द्वारा व्यक्त किया जाता है। आगे हम बात करते हैं ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता को हम किस में नापते हैं दोस्तों? कैंडेला। इसे CD द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आगे बात करते हैं हम ताप को। ताप को हम मापते हैं दोस्तों केल्विन से। किससे? केल्विन ने। इसे C द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मैं 7 नंबर ऊपर लिख रहा हूं दोस्तों। अगला है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा इसे हम मोल में मापते हैं। ये सारे के सारे मात्रक कौन से हैं? फंडामेंटल मात्रक यानी मूल मात्रक, जो 7 प्रकार के होते हैं। सेकंड नंबर मात्रक के बारे में बात करेंगे। उसका नाम है समपूरक मात्रक। समपूरक मात्रक या इसे पूरक मात्रक भी कहते हैं। दोस्तों ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 पे देखेंगे हम समतल कोण। समतल कोण। समतल कोण को हमेशा हम किस में नापते हैं? रेडियन में नापते हैं। किस में नापते हैं दोस्तों? रेडियन में। दूसरा होगा ठोस कोण। दूसरा दोस्तों होगा ठोस कोण। ठोस कोण इसको हम नापते हैं स्टेरेडियन में। स्टेरेडियन में। ठीक है, अब आगे बात करेंगे हम तीसरे प्रकार की। तीसरा प्रकार है व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक इसकी परिभाषा देखना दोस्तों, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? 2 या 2 से अधिक मूल मात्रक तथा पूरक मात्रकों से मिलकर बना मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। 2 या 2 से अधिक मूल मात्रक तथा पूरक मात्रकों से मिलकर बना मात्रक क्या कहलाता है? व्युत्पन्न मात्रक वाला है। उसकी कुछ एग्जाम्पल है, वो आपको मैं बताना चाहता हूं। सबसे पहले बात करते हैं हम चाल की। चाल को हम किस में नापते हैं? मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों ये कैसे हुआ मीटर प्रति? देखो मीटर किस कौन सा मात्रक है? मूल। और सेकंड भी क्या है? मूल मात्रक। मतलब 2 मूल मात्रकों से बना मात्रक क्या कहलाता है? व्युत्पन्न मात्रक वाला कहलाता है। आगे बात करते हैं हम त्वरण। क्या कहलाता है? त्वरण। त्वरण का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यह भी गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक भी सेम ही होगा। दोस्तों आगे बात करते हैं हम कई मात्रकों के बारे में। तीसरा प्रकार हम लेते हैं यहाँ पे प्रतिरोध।
प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है दोस्तों? ओम। क्या होता है? ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। प्रतिरोध के बाद हम लेंगे आवृत्ति। आवृत्ति को हम किस में नापते हैं? हर्ट्ज में, जिसे Hz से प्रदर्शित किया जाता है। आगे हम बात करेंगे इंडक्टेंस। इसको किस में मापा जाता है? हेनरी में। आगे बात करेंगे आवेश। आवेश को किस में नापा जाता है? ऐसे दोस्तों कई प्रकार के व्युत्पन्न मात्रक हैं जिससे हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें हमारी ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ।